हम सब जानते हैं, सांस लेना जिंदगी है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हमारे घर के अंदर की हवा, जहां हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, वो वाकई साफ है? देखिए, एक सही एयर प्यूरिफायर चुनना ना, ये सिर्फ कोई गैजेट खरीदना नहीं है। ये अपनी और अपने परिवार की सेहत में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए, आज इस पूरी पड़ताल में ये समझते हैं कि 2025 में अपने घर के लिए सबसे बेस्ट एयर प्यूरिफायर कैसे चुना जाए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे उस छुपे हुए खतरे की जो हमारे घरों के अंदर है। फिर हम प्यूरिफायर की टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कौन से ज़रूरी फीचर्स होने चाहिए, इसे खरीदने का असली खर्च क्या है और मार्केट में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी हैं। और हाँ, आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, हम अपना ज़्यादातर वक्त ना अपने घरों में बिताते हैं और हमें लगता है कि हम यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। पर क्या ये सच है? असल में कई बार हमारे घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि जिस हवा में हमारा परिवार, हमारे अपने लोग घर के अंदर सांस ले रहे हैं, वो आखिर कितनी साफ है? और सच कहूँ तो ये हमारे अंदाजे से कहीं ज़्यादा गंदी हो सकती है। और बस यहीं पर एक अच्छे एयर प्यूरिफायर का रोल शुरू होता है। यह हमें उस अनदेखे दुश्मन से बचाता है। ओके, तो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। मुझे पता है ये शब्द थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं, लेकिन घबराइए मत, हम इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। क्योंकि एक सही फैसला लेने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है KDR, यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट। अब ये क्या चीज़ है? सिंपल भाषा में समझें तो ये प्यूरिफायर की स्पीड है। मतलब वो 1 घंटे में कितनी हवा को साफ कर सकता है। सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा KDR उतनी ही तेजी से कमरा साफ होगा। एक अच्छा प्यूरिफायर लेना है तो मान कर चलिए 200 या उससे ज्यादा का KDR तो होना ही चाहिए। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, HEPA फिल्टर। सच में ये किसी भी प्यूरिफायर का दिल होता है। ये एक तरह का जादुई फिल्टर है जो PM 2.5 जैसे, मतलब इतने छोटे और खतरनाक कणों को भी 99.99% तक पकड़ लेता है। H13 एक बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड है, और अगर H14 मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहने, फिल्ट्रेशन और भी जबरदस्त हो जाता है। देखिए, ज़्यादातर अच्छे प्यूरिफायर्स ना एक टीम की तरह काम करते हैं। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर है प्री फिल्टर, जो बाल, धूल जैसी मोटी मोटी गंदगी को रोक लेता है। फिर बीच में आता है हमारा हीरो HEPA फिल्टर, जो सबसे बारीक दुश्मनों को पकड़ता है। और आखिर में है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। इसका काम है घर की बदबू और गैसों को सोख लेना। तो टेक्नोलॉजी तो हमने समझ ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक अच्छा प्यूरिफायर सिर्फ फिल्टर के बारे में नहीं है। चलिए अब उन फीचर्स की बात करते हैं जो असल में रोज के इस्तेमाल में बहुत फर्क डालते हैं। आजकल के ज़माने में स्मार्ट फीचर्स बहुत काम आते हैं, जैसे कि ऑटो मोड। ये कमाल का है। ये खुद ही हवा की गंदगी को पहचान कर अपनी स्पीड कम ज़्यादा कर लेता है। फिर है AQI डिस्प्ले, जो रियल टाइम में बताता है कि कमरे की हवा कैसी है। और वाईफाई तो है ही, जिससे आप कहीं से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, AQI डिस्प्ले भरोसेमंद होना चाहिए, जो अक्सर अच्छे ब्रांड्स में ही मिलता है। इनके अलावा 3 और ज़रूरी बातें हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला, शोर। जाहिर है, हम नहीं चाहेंगे कि ये रात में हमारी नींद खराब करे, तो स्लीप मोड ज़रूर देखें। दूसरा, वारंटी। कम से कम 1 साल तो होनी ही चाहिए। 2 साल मिल जाए तो सोने पे सुहागा। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, कवरेज एरिया। मतलब प्यूरिफायर उतना बड़ा हो जो पूरे कमरे को साफ कर सके। चलिए अब ज़रा पैसों की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक एयर प्यूरिफायर को घर लाने का खर्च सिर्फ उसकी कीमत तक सीमित नहीं है। असली खर्च तो इसके बाद शुरू होता है। जो इसका फिल्टर होता है ना, उसकी एक उम्र होती है। आमतौर पर ये 5,000 से 15,000 घंटे चलता है। इसका मतलब ये है कि हर 8 से 15 महीने में आपको इसे बदलना पड़ेगा। और हाँ, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया में पोल्यूशन का लेवल कैसा है। तो फिल्टर बदलने का सालाना खर्च कितना आएगा? ये करीब 2,000 से लेकर 5,000 रुपए तक हो सकता है। अब ये एक ज़रूरी खर्च है, तो कोई भी प्यूरिफायर फाइनल करने से पहले इस खर्चे को अपने बजट में ज़रूर जोड़ लेना चाहिए। अब फिल्टर बदलने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ओरिजिनल, जो कंपनी खुद बनाती है। ये थोड़े महंगे होते हैं, पर क्वालिटी और फिटिंग की पूरी गारंटी होती है।
दूसरा ऑप्शन है थर्ड पार्टी फिल्टर्स का। ये सस्ते तो होते हैं पर क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन मेरी एक सबसे ज़रूरी सलाह मानिएगा, कोई भी प्यूरीफायर खरीदने से पहले ये 100 बार चेक कर लें कि उसका फिल्टर मार्केट में आसानी से मिलता भी है या नहीं, वरना प्यूरीफायर बस एक डब्बा बनकर रह जाएगा। तो चलिए अब मार्केट में चलते हैं और देखते हैं कि 2025 में कौन-कौन से टॉप ब्रांड्स हैं ताकि रिसर्च करने में थोड़ी आसानी हो। पहला नाम है खूबो का, जो हीरो ग्रुप का ही एक ब्रांड है। ये एक भरोसेमंद इंडियन ब्रांड है और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके फिल्टर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इनके पास अलग अलग साइज के कमरों के लिए मॉडल्स हैं और स्मार्ट फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब आते हैं फिलिप्स पर। ये एक प्रीमियम ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं, और ये अपने क्वालिटी पर इतना भरोसा करते हैं कि 2 साल की वारंटी देते हैं। पर एक बात है जो ध्यान में रखने वाली है, इनके कुछ सबसे पॉपुलर मॉडल्स में भी वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं मिलती। फिर है हनीवेल, जो कि एक ग्लोबल ब्रांड है और अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इनकी अच्छी बात यह है कि अगर बजट थोड़ा कम है तो इनके एंट्री लेवल मॉडल्स बहुत अच्छी वैल्यू देते हैं, और अगर प्रीमियम फीचर्स चाहिए तो इनके हाई एंड मॉडल्स में वो सब कुछ है। एक और ब्रांड है जिस पर जरूर गौर करना चाहिए, वो है लिवॉइट। ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसके मॉडल्स को ऑनलाइन जबरदस्त रिव्यूज मिलते हैं और कस्टमर सैटिस्फैक्शन के मामले में इसका नाम काफी ऊपर है। तो लीजिए, हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया। अब इन सारी बातों को एक सिंपल सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि जब खरीदने जाएं तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। नंबर 1, अपने कमरे का साइज नापें। नंबर 2, ये पक्का करें कि उसमें ट्रू हेपा H13 फिल्टर हो। नंबर 3, CADR चेक करें, 200 से ज्यादा हो तो बढ़िया है। नंबर 4, सोचें कि ऑटो मोड और AQI जैसे स्मार्ट फीचर्स की जरूरत है या नहीं। नंबर 5, फिल्टर बदलने का खर्च और वो आसानी से मिलेगा या नहीं, ये जरूर पता करें। और आखिर में नंबर 6, वारंटी और नॉइस लेवल को कंपेयर करना न भूलें।